In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. So viewers and students, today we are going to start our another phrase which is called you can say adverb phrase. आज हम adverb phrase को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो adverb phrase को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जिस तरह हमने अदर फ्रेजेस को डिस्कस किया कि वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स इसी तरह एडवर्ब फ्रेज को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ वर्ड डेफिनेशन है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाइज अ वर्ब, यानी कि एडवर्ब फ्रेज अ वर्ड भी हो सकता है और आपका अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिसका फंक्शन क्या है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स? इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। इन बोथ केसेस मीन्स इन द केस ऑफ अ वर्ड और सेकंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बोथ केसेस का मकसद है कि एक वर्ड की फॉर्म में, एक वर्ड की शक्ल में फ्रेज और एक ग्रुप की शक्ल में जो एडवर्ब फ्रेज है। क्या फंक्शन है? द एडवर्ब फ्रेज आंसर्स क्वेश्चनिंग लाइक हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि आपको एडवर्ब फ्रेज के अंदर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा किस चीज का? हाउ का एडवर्ब फ्रेज के अंदर, व्हेन का और वेयर का। तो ये बात इंडिकेशन हुई कि एडवर्ब ऑफ मैनर की बात होगी जब हाउ की बात होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होगी जब व्हेन की बात होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात होगी जब वेयर की बात होगी, और इसमें व्हाट को भी समटाइम हम यूज करते हैं। तो सिंगल वर्ड एडवर्ब फ्रेज को देखते हैं, जैसे कि बताया कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंगल वर्ड एडवर्ब फ्रेज, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो ब्यूटीफुली है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, और ये कौन सा एडवर्ब फ्रेज है? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये किसका आंसर है? मीन्स टू से अगर मैं इस जुमले को हाइड कर लूं, इतना इसको इनक्लोज कर दें और मैं कहता हूं शी सिंग्स, और अगर इससे मैं आंसर पूछूं कि हाउ, कैसे गाती है, तो इसका जो आंसर है वो आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। एडवर्ब कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ की जब बात होगी तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्यूटीफुली कैसे एडवर्ब फ्रेज है? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो आपका एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई वर्ब्स को करता है, एडजेक्टिव को और एन अदर एडवर्ब को। तो ब्यूटीफुली यहां पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिंग्स जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको। मींस ब्यूटीफुली इज अ सिंगल वर्ड एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइज द वर्ब सिंग्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ये सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है और ब्यूटीफुली आपका वन वर्ड फ्रेज है। गॉट इट? सेकंड वन वर्ड फ्रेज की एग्जांपल, शी इज वेरी हैप्पी। तो यहां पर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ये जो हैप्पी है आपका, ये भी वन वर्ड फ्रेज है। यस, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये आपके वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वर्ब को हमने कर लिया, आगे हम देखते हैं शी इज वेरी हैप्पी। यहां पर एडवर्ब जो है वेरी, ये मॉडिफाई कर रहा है हैप्पी को,
क्योंकि आपका जो एडवर्ब है ये किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी। तो यहां पर भी ये आपका वन वर्ड एडवर्ब फ्रेज है। एक्सप्लेनेशन, वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव हैप्पी। यहां पर वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैप्पी को, और इसको हम इंटेंसिटी ऑफ एडवर्ब भी बोल सकते हैं, यानी कि यहां पर एडवर्ब की शिद्दत को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, यस। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं उसमें हाउ, व्हेन एंड वेयर आपको नजर आएगा, मींस मैनर, प्लेस एंड टाइम। ठीक हो गया। और ये वन वर्ड फ्रेज के साथ हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब फ्रेज, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर शी अराइव्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब फ्रेज। एग्जांपल नंबर 1, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। एट द एयरपोर्ट व्यूअर्स इसको कर लें, यस, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। यहां पर एयरपोर्ट जो व्यूअर्स, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, मींस वेयर की बात हो रही है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है आपके, एक्सप्लेनेशन, एट द एयरपोर्ट मॉडिफाइज द वर्ब अराइव्ड। ये अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है। और ये एट द एयरपोर्ट क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि टाइम प्लेस की बात हो रही है। और एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं व्यूअर्स, जो आपके प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं और एडवर्ब फ्रेज होते हैं, मकसद यहां पर ये आपका प्रपोजिशनल का भी काम कर रहा है और आपके एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका एडवर्ब फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज जो है ये एक ही टाइम पर दोनों ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि शी गोज टू स्कूल, अब टू स्कूल जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी है और ये एडवर्बियल फ्रेज भी है, क्योंकि इसमें प्लेस भी आ गई है। और क्या हो गया, प्लेस आने की वजह से ये क्या बन गया आपका एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि वेयर की बात हो रही है। ठीक है, और टू लगा हुआ है और फिर नाउन है, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी बन गया। तो प्रपोजिशनल जो फ्रेज होता है ये आपका एडवर्बियल फ्रेज, या आप इसको कह सकते हैं ये एडवर्ब फ्रेज के तौर पर भी व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहां पर एट द एयरपोर्ट ये आपका एडवर्ब फ्रेज तो है ही, लेकिन ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी है, क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं जो बात आपको बताई वो ये है कि आपका प्रपोजिशनल फ्रेज और वो प्रपोजिशनल फ्रेज आपका एडवर्ब फ्रेज भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक ही टाइम पर। ठीक हो गया। जैसे मैं कहूं कि ही इज गोइंग इन द क्लास, ही इज गोइंग इन द क्लास। अब इन द क्लास क्या है, प्लेस भी आ गई और ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अब अगर हम इसको हाइड कर दें इतने फिक्रे को, तो इससे पूछे शी अराइव्ड, डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि आगे जो बात होगी वो प्लेस की बात होगी। शी अराइव्ड, वो पहुंची, कहां पहुंची, वेयर। तो जो वेयर का आंसर है, वो जो प्लेस है, वो आपका एडवर्ब फ्रेज है। मींस यहां अगर इससे आंसर पूछे, मींस किससे, वेयर के थ्रू पूछें, शी अराइव्ड, वो पहुंची वेयर, कहां पहुंची, एट द एयरपोर्ट। ये जो एट द एयरपोर्ट है ये इसका आंसर है। ठीक हो गया।
और ये आपका एडवर्ब फ्रेज भी है और ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी है और ये वेयर का आंसर है, यानी कि प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ जी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर्कड थ्रू आउट द नाइट। अब थ्रू आउट इज योर प्रपोजिशन। अब ये प्रपोजिशन आ गई तो नंबर 1 तो इसका फंक्शन आप कहेंगे कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज का। ठीक है, और टाइम की भी बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका व्हेन की बात हो रही है यहां पर, व्हेन। और जब व्हेन की बात होगी तो फिर वो आपका एडवर्ब फ्रेज भी होगा। मेरी बात आ रही समझ बेटा आपको? यस। तो दे वर्कड, उन्होंने काम किया। अब कब? व्हेन। अब अगर इनको हम इनक्लोज कर लें और इससे मैं पूछूं दे वर्क, उन्होंने काम किया, व्हेन, कब काम किया? तो ये जो आंसर है ये वाला थ्रू आउट द इयर्स, थ्रू आउट द नाइट, ये स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये आपका एडवर्ब फ्रेज भी है और ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी है। एडवर्ब फ्रेज आपका प्रपोजिशनल फ्रेज का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने? आपका एडवर्ब फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसको एक ही आपने कॉन्टेक्स्ट में या एक ही वे से नहीं देखना। जैसे कि थ्रू आउट द नाइट ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी है और आपका एडवर्ब फ्रेज भी है। ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, वर्क्ड को। ठीक हो गया। और एडवर्ब आप किसको, एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई करता है? आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एन अदर एडवर्ब को। तो व्यूअर्स इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन है जी, एट द एयरपोर्ट मॉडिफाइज द वर्ब अराइव्ड। तो यहां पर आपका जो एट द एयरपोर्ट ये मॉडिफाइज किसको कर रहा है? अराइव्ड वर्ब को। तो व्यूअर्स ये हमने फ्रेजेस पढ़े हैं और आज जो हमने फ्रेज पढ़ा वो एडवर्ब फ्रेज पढ़ा और वो वन वर्ड के साथ पढ़ा और उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ पढ़ा और इसमें वेरिएशन भी हमने डिस्कस की और ये भी हमने डिस्कस किया कि जो है ना जी ये आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ जब आएगा तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज भी कंसीडर किया जाता है और आपका एडवर्ब फ्रेज भी कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट समझ आ गई है? एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन? जी डियर्स स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ है, आपको समझ नहीं आई तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।